जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। मुसीबतों से ही निकलते हैं शख्सियत यारों, मुसीबतों से ही निकलते हैं शख्सियत यारों। जो चट्टान से ना उलझा वो झरना किस काम का, जो चट्टान से ना उलझा वो झरना किस काम का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला पे। तो आज हम लोग रेलवे का बेसिक मैथ स्टार्ट किए हैं, रेलवे का बेसिक मैथ, जो कि हम लोग टॉपिक वाइज चलते जाएंगे। आज पहला टॉपिक है कौन सा, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। तो इससे काफ़ी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है हर एग्जाम में। तो इसको स्टार्ट करते हैं आज। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है पूरा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का क्या मीनिंग हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 20, 30 और 60 का निकालना है। एलसीएम किसका किसका निकालना है, 20, 30 और 60 का। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या वो यहाँ पे लिखा हुआ है लोएस्ट। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे छोटा से पहले देंगे, इसमें जो डिवाइड देंगे तो सबसे छोटा से पहले देंगे। 2 से मान लिए दे रहे हैं, 2 से 10, 2 से 15 15 बार में, और 2 से 30 बार में। फिर से देते हैं 2 से 5, ये तो 15 ही रह जाएगा। 2 से 15 2 30। ठीक है, अब हम लोग किससे देंगे, अब 3 से देते हैं, उससे बड़ा देखेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15। अब हम लोग किससे देंगे, 5 से, 5 × 1 = 5, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया इसका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, कितना आ गया 60। 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। तो 20, 30 और 60 का जो है एलसीएम कितना आ गया, 60। अब ये देखते हैं महत्तम में, इधर एचसीएफ में 24। एचसीएफ हमेशा हम अलग अलग निकालते हैं, एचसीएफ जो निकालते हैं अलग अलग निकालते हैं। क्या निकालेंगे, 2 से देंगे तो 12, 2 से हो जाएगा 6 और 2 से हो जाएगा 3, तो हो गया ये। ठीक है, अब लेते हैं 36 को, 2 से 18, 2 से 9 और अब 3 से 3 तिया 9। तो 24 और 36 का कम हो गया। अब किसका लेना है, 48 का, 48 का लेते हैं। 2 से देते हैं 24 दूना 48, 24 दूना 48, 2 से देते हैं 12 दूना 24 और 2 से देते हैं 6 और 2 से 3। तो इसमें एचसीएफ में क्या बात ध्यान रखने वाली है, इसमें कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर। क्या होता है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन तो दोनों में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, इन तीनों में कॉमन। और क्या होता है, कॉमन का सबसे कम गुना या कॉमन का सबसे कम घात। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम घात क्या है, 2। ठीक है, 2 बार आया है, यहाँ भी 2 बार आया है और यहाँ भी 2 बार आया है। मतलब कॉमन का सबसे कम गुना। तो कितना गुना है कॉमन का, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2। कम गुना 2 का, ये 2 है यहाँ पे। देखिए 2, 36 को क्या किए, तोड़े हैं तो क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3। और यहाँ भी 24 को उसी तरह तोड़े हैं, 48 को उसी तरह तोड़े हैं। तो कॉमन होना चाहिए, और कॉमन में भी सबसे कम गुना या घात। तो ठीक है, 2 हो गया। और 3 कितना बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है कम में, यहाँ भी आया है 1 बार, हो जाएगा यहाँ भी 1। तो ठीक है, यहाँ भी एक बार ले लिए। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ भी 2 बार आया, यहाँ पे 1 बार आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे कम कॉमन। सीधा मतलब समझिए एचसीएफ का कॉमन का सबसे कम गुना या घात। तो क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए और एचसीएफ का क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक घात या गुना।
मतलब एलसीएम का मीनिंग हो जाएगा अधिक से अधिक, क्या या नोट करके लिख देते हैं, अधिक से अधिक गुना या घात। और एचसीएफ का यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं कम से कम गुना या घात। ठीक है, अब इसका एक और मतलब देखिए यहाँ पे, इसका कितना निकला 12। तो ठीक है 12 से 24 में भी लग रहा है, 12 से 36 में भी लग रहा है, और 12 से 48 में भी डिवाइड हो रहा है। तो ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 12 जो है 24 से भी विभाजित है, 36 से और 48 का मतलब है एलसीएम। एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा पहाड़ा, एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पहाड़ा, सबसे बड़ा पहाड़ा। एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पहाड़ा। ठीक है, यहाँ 24 में 2 से भी भाग लग सकता था, 36 में भी लग सकता, 48 में, लेकिन क्या हुआ एचसीएफ इसका 12, तो 12 क्या हो गया, सबसे बड़ा पहाड़ा। तो ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रेलवे में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ हूँ यहाँ बोर्ड पे, ये जो है रेलवे के पैटर्न पर आधारित है। तो रेलवे में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10, 20, 30 का जो है काफ़ी रेयर केस में पूछा जाता है। लेकिन अभी जो रेलवे का जो अभी टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ का आता है क्वेश्चन टॉपिक से, तो कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 9 और 2 पे पावर 12, इसी तरह के पैटर्न का आता है। तो ठीक है, हम लोग क्या बताए थे, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, गुना का सबसे, क्या बोले थे ज्यादा घात। तो गुना का सबसे ज्यादा घात क्या हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा सब पहले सबका बेस देखेंगे, बेस क्या है आधार क्या है, बेस 2 2 2, सबका बेस सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 12, जो बड़ा रहेगा, जिसका पावर बड़ा रहेगा वही आंसर हो जाएगा एलसीएम में मतलब लॉस ऑफ फॉर्म में। ठीक है, लघुत्तम में जिसका पावर बड़ा रहेगा वही आंसर हो जाएगा। इस वाला को देखते हैं, यहाँ पे बेस सबका सेम है। तो ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है, सबका सेम है, और पावर जिसका ज्यादा हो वही हो जाएगा उसका एलसीएम। तो पावर किसका ज्यादा है, तो 3 पे पावर 9 जो हो गया, ये आंसर हो गया, और ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अब एचसीएम में क्या बताए थे, गुना का सबसे कम घात, और एलसीएम में क्या बताए थे, गुना का सबसे अधिक घात। तो गुना का सबसे अधिक घात क्या है, सबसे अधिक बेस सेम है, देखिए सबका सबसे अधिक घात है 2 पे पावर 12, तो आंसर क्या हो गया 2 पे पावर 12। उसी तरह एलसीएम ये भी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गुना का सबसे अधिक घात, गुना का सबसे अधिक घात। तो गुना का सबसे अधिक घात क्या है, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 7 और 3 पे पावर 9, 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है, 3 पे पावर 9, 3 पे पावर 9 आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ महत्तम ज्ञात करना है इसका। तो ठीक है, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 7, 5 पे पावर 9। तो महत्तम में एचसीएफ में क्या बताए थे, गुना का सबसे छोटा घात। सबसे छोटा घात कौन है इसमें बताइए, सबसे छोटा घात हो जाएगा 5 पे पावर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 5 पे पावर 3, ऊपर लिखेंगे पावर को। अब देखिए उसके नीचे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 15 का निकालना है महत्तम, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो ठीक है, इसका भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ में क्या बताया है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान में इस चीज को रखिएगा। एचसीएफ में क्या बताया है, गुना का सबसे कम घात। बेस देखिए सारा का सेम है, 2 है 2 है 2 है 2 है। तो बेस अगर सेम रहेगा तो गुना का सबसे कम घात देखेंगे। सबसे कम घात क्या हो जाएगा, गुना का सबसे कम घात, तो गुना का सबसे कम घात हो जाएगा 2 पे पावर 3, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो है अभी रेलवे का टीसीएस पैटर्न पे आधारित आता है। ठीक है, अब देखते हैं उसके अगले वाला क्वेश्चन को। अब इसी में पूछा जाता है 2 पे पावर -7, 2 पे पावर -6, 2 पे पावर -4 और 2 पे पावर -3।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या आ गया माइनस में, अगर एल और इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है का एलसीएम ज्ञात करें, का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। 2 पे पावर -7, 2 पे पावर -6, 2 पे पावर -4 और 2 पे पावर -3 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस देखेंगे। बेस क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। तीनों या चारों में क्या है, चारों में बेस क्या है, सेम है। तो बेस अगर सेम रहता है तो हम लोग एलसीएम का क्या देखते हैं, सबसे कम घात, सॉरी सबसे ज्यादा घात। एलसीएम में क्या होता है, सबसे ज्यादा घात, सबसे कम, सबसे ज्यादा गुना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर माइनस में है, पावर क्या है, माइनस में है। तो माइनस में जो छोटा होता है वही क्या होता है, बड़ा। तो माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पे पावर -3। क्या हो जाएगा, 2 पे पावर -3। ठीक है, एलसीएम में जो है, सॉरी माइनस में जो है, जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। माइनस में लगा है इसलिए जो छोटा वही बड़ा हो गया। तो इसका आंसर, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 पे पावर -6, 3 पे पावर -8, 3 पे पावर -4 और 3 पे पावर -2। इसका क्या निकालना है, का एलसीएम ज्ञात करें, का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेस देखेंगे। यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 और यहाँ भी बेस 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से बता रहे हैं, एलसीएम में क्या बताया है, जिस एलसीएम मतलब होता है, एलसीएम मीन्स होता है सबसे बड़ा घात। एलसीएम का मीनिंग है सबसे बड़ा घात। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, माइनस दे दिया है। अगर माइनस रहेगा तो सबसे छोटा घात हो जाएगा, माइनस रहेगा तो सबसे छोटा घात, मतलब 3 पावर -2 आंसर। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग एचसीएफ को देखेंगे। टू पे पावर -6, 2 पे पावर -4, 2 पे पावर -8, 2 पे पावर -10 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले बेस को चेक करेंगे। बेस 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, क्या बताएं, एचसीएफ का बताए थे। एचसीएफ मतलब कॉमन में क्या है, सबसे छोटा घात। क्या बोले, सबसे छोटा घात। लेकिन सबसे छोटा बोले हैं। और माइनस में क्या होता है, जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर -10। जो पावर बड़ा होता है माइनस में वही सबसे छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 पे पावर -10। दोस्तों आप इसको अच्छे से अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर कोई भी एग्जाम में, आपको कोई भी रेलवे के एग्जाम में आपको इजीली मिल जाएंगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि देखने के बाद ही आंसर निकल जाता है और आपको इसमें क्या है, ऑप्शन में डायरेक्ट दिया रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। 2 पे पावर, अब डिजिट चेंज करते हैं, 5 पे पावर -2, 5 पे पावर -6 और 5 पे पावर -8। ठीक है, का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ मतलब महत्तम। इसका क्या निकालना है, महत्तम निकालना है। तो ठीक है, क्या बताएं, एचसीएफ में क्या होता है, सबसे छोटा घात होता था। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा घात। तो 5 पे पावर -8 क्या हो जाएगा आंसर। 5 पे पावर -8 क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग फिर कल डिस्कस करेंगे उसको। जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा एलसीएम और एचसीएफ से, उस सारे को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग एलसीएम और एचसीएफ का आज तक का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ इस पैटर्न पे, जितना भी हम लोग बता चुके हैं उस पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और अच्छे वीडियो आपको यहाँ से मिलता रहे।